प्रिय मित्रों, आप सबों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का कहानी तोता, मैना और चील पर आधारित है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को अवश्य ही पसंद करेंगे। इस कहानी से आपको एक नई प्रेरणा मिल सकती है और आपके जीवन को खुशहाली बना सकता है। पूरा कहानी को जानने के लिए वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में खूब सारे पशु और पक्षी एक साथ में मिलकर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक सुंदर सा तोता भी रहता था। उसी तोते के घोंसले के पास में ही एक मैना का भी घोंसला था। बड़ी ही मधुर और प्यारी आवाज़ थी उस मैना की। पूरा जंगल उसकी मधुर आवाज़ से गूंज उठता था। मैना के संगीत को हर कोई पसंद करता था, पर एक बात थी जो मैना को बहुत ज़्यादा खटकती थी। क्योंकि मैना का रंग काला था, इसलिए उसे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। यहाँ तक कि उसका पड़ोसी तोता भी उससे दूरी बनाए रखता था। उस तोते को अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान था। उसका चटकीला हरा रंग हर किसी को आकर्षित करता था। हर कोई उससे बहुत खुश रहता था। सभी उस तोते के अच्छे मित्र बनना चाहते थे। मैना को भी लगा कि वह तोते से अच्छी मित्रता कर लेती है। जैसे ही मैना तोते से मित्रता करने पहुंची, उस तोते ने मित्रता करने से इनकार कर दिया। इस बात पर वह मैना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैना ने अपने काले रंग को कुसना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया। उसने इस बात को अपना भाग्य मान कर स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। पता नहीं वह किस जानवर को गोली मारने के इरादे में था। वह कई देर तो आकाश में अपनी बंदूक ताने खड़ा रहा, लेकिन कुछ पल बाद ही वह वहाँ से चला गया। उसी पल मैना ने देखा कि एक बड़ी चील तोते के घोंसले से निकली। वह तोता एक बार के तो डर गया, पर चील ने उस तोते को आश्वासन दिया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चील ने तोते को आश्रय देने के लिए धन्यवाद भी दिया। तोते को अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि उसने चील को शिकार होने से बचा लिया। तोते और चील में अच्छी दोस्ती भी हो गई। मैना यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसको चील की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि चील कभी भी तोते की अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। उसने तोते को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे मैना की बात में कोई दम नहीं लगा। तोते ने मैना को फटकार दिया। फिर एक दिन जब तोता खाने की तलाश में कहीं गया हुआ था कि तभी चील उस तोते के घोंसले में आकर बैठ गया। उसने कहा कि आज जैसे ही वह तोता यहाँ आएगा तो वह उसे झट से खा जाएगा। किस्मत से यह सारी बात उस मैना ने सुन ली। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। फिर थोड़ी देर बाद जब तोता अपने घर लौटा तो उसने देखा कि चील उसके घोंसले में बैठी थी। क्योंकि तोता अपने साथ खाना लाया था, इसलिए उसने चील से साथ खाने का आग्रह किया। लेकिन चील ने पलटकर जवाब दिया कि वह खाना नहीं बल्कि तोते को ही खाएगा। इस बात पर तोता घबरा गया। वह वहाँ से फुर्ती से उड़ा। पीछे से चील भी उसका पीछा करने लगी। अचानक जंगल में बंदूक चलने की आवाज़ आने लगी। बंदूक की आवाज़ सुनकर वह चील तुरंत ही वहाँ से डरकर भाग गई। अब तोते ने चैन की सांस ली। उसने शिकारी को देखने के लिए नज़रें इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसको फिर से गोली की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे घूमकर देखा तो सामने उसको वही मैना दिखाई दी जिसके साथ उसने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि बंदूक की आवाज़ वह मैना ही निकाल रही थी। उसे मैने के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैना ने तोते से कहा कि उसने चील की सारी बात सुन ली थी। यही एक कारण था कि उसे बंदूक की आवाज़ निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। तोते ने मैना से माफ़ी मांगकर उसे गले लगा लिया और फिर वह हमेशा के लिए दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को शारीरिक गुणों से ज़्यादा आंतरिक गुणों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। भले ही वह मैना काली थी, पर उसमें इंसानों की नकल करने की अच्छी खूबी थी। इसी खूबी की वजह से उस तोते की जान बच गई। प्रिय मित्रों, यह कहानी आप लोग को कैसा लगा? यदि हमारे चैनल की कहानी को पसंद करते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।